सो भाई बेसिकली अगर आप लोगों का भी पूरा प्लान बन चुका है कि भाई मैंने तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह कनाडा पहुंचना है जैसे मैं आया हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या हमारे स्टेप्स होने वाले हैं और कितना लगने वाला है हमारा रोकड़ा, यानी कि खर्चा क्या क्या आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनमोल खन्ना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो भाई बेसिकली क्या होता है कि सोचना तो बहुत आसान है, मैं भी सोच सकता हूँ, आप भी सोच सकते हो, और इस जहान में जितने भी लोग रहते हैं, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, कोई भी सोच सकता है कि मैंने कनाडा जाना है, इंडिया से कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट फंड्स अरेंज करने में ना भाई लग जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमने आइल्स का एग्ज़ाम देना है, यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक एग्ज़ाम होता है, एकेडमिक एग्ज़ाम हम लोगों ने देना है, जो कि कनाडा के मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इसको अपने पास अप्रूव करते हैं, और इसी के बिहाफ पे आप लोगों को यहाँ पर स्टडी के लिए मौका मिल सकता है। तो इस एग्ज़ाम की जो फीस होती है अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14,000 के बीच रहती है, 13,500 से ऊपर ही रहती है, 600-700 के आसपास होती है। तो ये फ़ीस हम लोगों ने सबसे पहले पे करनी है 13,500, और अगर आप लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक है, एवरेज है, तो आप इसको एक बार में क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोगों को 2 बार ये करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक बार के अंदर आइल्स का एग्ज़ाम अपना क्लियर कर दिया था, तो मेरे 13,500 यहाँ पर लगे थे। आप लोगों ने आइल्स का एग्ज़ाम देना है, इस वजह से आपको कोचिंग भी चाहिए होगी। अब कोचिंग की फ़ीस यार बहुत ठीक है, अगर आप ज़्यादा हैवी कोचिंग में ना जाओ, ज़्यादा यानी कि कॉस्टली वाले क्लासेस ना लो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। 6,000 से लेके 8,000 के बीच में आप लोग को अच्छी कोचिंग मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ा भी देंगे, पढ़ाते वो लोग कुछ नहीं है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि भाई यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए। इट इज़ वेरी कॉमन एग्ज़ाम एंड यू कैन फाइंड इट आउट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने 13,500 एक दिए, 6 से 8,000 का खर्चा आपका एक आ गया। नेक्स्ट आपका जब आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, यानी कि जितने बैंड्स आपको चाहिए, जितने बैंड की रिक्वायरमेंट्स है कॉलेज को और वीज़ा लगाने के लिए, आपके उतने बैंड्स अगर आ जाते हैं, आप नेक्स्ट अपने प्रोसेस के लिए जाओगे, जो कि है कॉलेज में एप्लीकेशन अप्लाई करना। अब कॉलेज की एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए होता है, कई बार कॉलेजेस जो है वेव ऑफ कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि $100 होती है, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 से लेके 6,200 के बीच में। बट कई बार वो कॉलेजेस वेव ऑफ कर देते हैं, जब उनको पता होता है कि इससे मैंने पूरी फ़ीस तो लेनी है, $100 एक्स्ट्रा लेके क्या बन जाएगा। तो भाई क्या होता है, 6,000 आपने वहाँ पर दिए, अगर आप एक कॉलेज अप्लाई करते हो तो 6,000, 3 कॉलेज अप्लाई करते हो तो 18 से 18,500 के बीच में आपका ये खर्चा आ जाएगा। आपने कॉलेज अप्लाई करा, आपका महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन के अंदर ऑफर लेटर लोगों का आ जाता है। अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है बिकॉज बैकलॉग बहुत ज़्यादा है अपने IRCC के पास भी, और कॉलेजेस भी ऑफलाइन होते जा रहे हैं। पहले ऑनलाइन थे तो जल्दी आ जाते थे, अब ऑफलाइन होते जा रहे हैं, तो सीट्स उनके पास लिमिटेड हो गई हैं। तो इस वजह से वो $300 से $400 आप ये मान के चलो जो अपने कॉलेजेस अप्लाई करने हैं, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है आप फटाफट से अपनी कॉलेज की फ़ीस भर दोगे।
तो अप्रॉक्सीमेटली 8,500 से लेकर 9,000 तक एक सेमेस्टर की फ़ीस रहती है, और करंट रूल के मुताबिक आप लोगों को 2 सेमेस्टर की फ़ीस जमा कर कर ही यहाँ पर आना है। तो अप्रॉक्सीमेटली वो जो फ़ीस बनती है 16 से 17,000 के बीच एक साल की, मैं कैनेडियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो समथिंग अराउंड 9 से 10 लाख के बीच ये बैठेगी आपकी फ़ीस। 10 लाख आप लोगों ने फ़ीस दी, नेक्स्ट आपने फटाफट उसी टाइम मेडिकल बुक कराना है, आपने बायोमेट्रिक कराना है और फाइल लॉन्चमेंट के पैसे देने हैं। तो आपने क्या करना है, फटाफट मेडिकल बुक कराना है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस 6,700-800 के बीच रहती है। IRCC से अप्रूव मेडिकल सेंटर होते हैं, आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में जो भी नियरेस्ट होगा आपको वहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा। वो आपने बुक कराना है, वहाँ जाना है, मेडिकल एग्ज़ाम देना है, जिसमें आपका आइज़ टेस्ट होगा, आपका हाइट होगी, वेट होगा, ब्लड सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे, एक्सरे करेंगे, ये सारी रिपोर्ट वो डायरेक्ट IRCC को आपके फ़ाइल नंबर पे भेज देंगे कि ये रहा इसका रिज़ल्ट। अब वो अप्रूव होता है, डिक्लाइन होता है, वो तो भाई देखो बहुत रेयर चांस है, अगर आपको बहुत तगड़ी बीमारी है, भगवान ना करे, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट रिज़ल्ट वहीं जाएगा, आपकी फ़ाइल में आपको पता लगेगा। जब आपका रिज़ल्ट आएगा आपकी फ़ाइल का, आपके वीज़ा का रिज़ल्ट आएगा, तब आपको पता लगेगा कि आपका मेडिकल की वजह से रह गया या किस वजह से रह गया, कोई भी रह गया, भगवान ना करे हर किसी का वीज़ा अप्रूव हो जाए, मैं तो यही दुआ करता हूँ। तो वो नेक्स्ट जो स्टेप होता है बायोमेट्रिक्स का स्टेप होता है, आपने मेडिकल भी करा लिया, आपने फ़ीस भी भर दी, अब बायोमेट्रिक कराने के लिए इससे पहले आपको GIC सबमिट करानी है। GIC यार बेस्ट बताऊं तो स्कॉशिया बैंक और यहाँ पर CIBC 2 बैंक हैं जिसमें आप अपनी GIC जमा करा सकते हो। जो इनका अमाउंट है, स्कॉशिया का है 10,200 और CIBC का है $10,000। अब अप्रॉक्सीमेटली 6,10,000 से नीचे नीचे ये GIC बैठती है जो आप लोगों ने देनी है। यानी आपने 10 लाख फीस दी, 6 लाख GIC दी, 6,500 मेडिकल के दिए, 15,000 आपने आइल्स पे लगा दिए, 8,000 की आपने कोचिंग ले ली। ये सारा कैलकुलेशन लगा लेना। इतनी सारी मैथ्स करने बैठ गया तो वीडियो कौन बनाएगा। तो भाई नेक्स्ट स्टेप होता है, आप लोगों ने अपने GIC भी सबमिट कर दिया, आपके पास फ्री रिसिप्ट आ गई GIC की अप्रूवल, आपका जो जिस बैंक में आपकी GIC पहुंची है वहाँ से आपको एक ईमेल आ गया कि हाँ जी आपकी GIC मेरे पास पहुंच चुकी है, वो रिसिप्ट आएगी। कॉलेज की फ्री रिसिप्ट आ गई, मेडिकल की एक स्लिप होगी वो हो गई, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने GC की में लॉगिन करके ये सारी चीज़ें लगा देनी है कि अब आई एम ऑल सेट टू गो फॉर माई वीज़ा एप्लीकेशन। तो वही वीज़ा एप्लीकेशन के लिए गया, आपने ये सारी चीज़ें लगा दी। अब आपको जाना है बायोमेट्रिक कराने, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपने वहाँ जाना है, जो कि 14,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $200 $250 के आसपास ये फ़ीस रहती है। 14 से 14,500 के बीच में फ़ीस रहती है, जिसमें आपकी फ़ाइल लॉन्चमेंट के प्रोसेस, आपकी बायोमेट्रिक, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। आपने 14-15,000 वहाँ पर दिए, अब आप ऑल सेट टू गो हो। आप लोगों का फ़ाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च हो जाएगी। अब आपका टाइम लगे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 2.5 महीना लगे, तो जितना भी टाइम आप लोगों का लगेगा वो ऑल डिपेंड्स कि क्या बैकलॉग चल रहा है और क्या उनका प्रोसेसिंग टाइम है। तो वो सारा प्रोसेसिंग टाइम करने के बाद जिस दिन आपकी PPR रिक्वेस्ट आ जाएगी, PPR रिक्वेस्ट आने के बाद अगर आप लोगों ने बायोमेट्रिक में अपना नॉर्मल वाली सर्विस ली है, प्रीमियम सर्विस नहीं ली है, तो आपको 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे। जब आपकी PPR आ जाएगी, आपकी पासपोर्ट स्टैंपिंग के जो पैसे होते हैं कि एक बंदा आएगा DTDC से, वो आपका पासपोर्ट पिक करेगा आपके घर से, जो भी आप एड्रेस दोगे, वापस एम्बेसी जाएगा, कैनेडियन एम्बेसी, वहाँ आपका पासपोर्ट प्रिंट होगा। वहाँ से 15 दिन का प्रोसेस है कि आपके घर में आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर वापस आ जाएगा। यानी आप लोगों का ठप्पा लग गया कि चल भाई कनेडा हम जाके लाइए शिफ्टा, तो पहुँच जाते हैं फिर आप लोग कनाडा। तो अब जो नेक्स्ट वाला खर्चा आ रहा है ना भाई, वो डिपेंड है सिचुएशन पर, यानी कि टिकट। अब आप कब आ रहे हो, कितने टाइम बाद की टिकट करा रहे हो, कितने टाइम बीच में छोड़ रहे हो कि मैं 3 महीने 4 महीने बाद जाऊंगा, मुझे टिकट सस्ती मिल जाए, वो सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली टिकट जो रहती है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में रहती है। आपने टिकट भी करा दी, ठीक है, आपने सारी चीज़ें, अगर आपका वीज़ा प्रोसेस आ गया, अब आप कहते हो कि भाई मैं शॉपिंग कितने की करूँ। ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं भाई आपके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ही शॉपिंग करके लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपका बैगेज हैवी हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जैसे कि मैंने दिए थे। और नेक्स्ट जो रहता है कि आप कितने पैसे अपनी जेब में यहाँ पर लेकर आओगे। देखो यार, रिकमेंडेड तो यही है कि $1,000 से $1,500 अपनी जेब में लेकर आओ इनिशियल डेज़ के लिए। उसके बाद अपना पार्ट टाइम देख लो, क्योंकि आपकी यहाँ पर आकर जिस दिन आप GIC अकाउंट यहाँ पर अपना आके कराओगे, चालू करवाओगे, उसी दिन आपको $2,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वो बाकी के जो 8,000 हैं वो आपको पूरे साल मिलेंगे। 600-700 ऐसे कुछ अमाउंट आता है, वो आपको मिलेगा हर महीने। और CIBC में कराओगे तो हर 2 महीने बाद 1,000 आएगा, और स्कॉशिया में कराओगे तो हर महीने 600-700 आता है।
तो मेरा CIBC में मुझे हर 2 महीने में 1000 आता है। तो ये आपने अपनी शॉपिंग कर ली, 20 से 30 हज़ार के अंदर शॉपिंग मैक्सिमम हो जाती है, अगर आप ज़्यादा सामान ठूस कर नहीं लाना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी लेने का फ़ायदा है ना भाई। अब आप सोचो मैं वहाँ से मैकबुक भी खरीद लूँ, वहाँ मैं आईफोन भी खरीद लूँ, जाने से पहले एप्पल वॉच भी खरीद लूँ, तो मत खरीदना, यहाँ पर आके फ़ायदा है वो लेने का। तो है भाई, अपने $1000-1500 जेब में लेकर आओ। यही सारा खर्चा अगर हम टोटल एक्सपेंस को ऐड करें तो यार कम से कम 17 से 19 लाख के बीच आप लोगों का लगना ही लगना है। 16 लाख तो वो हो गया कि जिसमें 1 साल की फ़ीस और एक GIC, ये 6 लाख GIC और 1 साल की फ़ीस 16 लाख, ये 1.5 लाख की टिकट होगी, 17.5 20-30 हज़ार की शॉपिंग हो गई, 15,000 बायोमेट्रिक के हो गए, 50,000 वो हो गए, आइल्स का खर्चा हो गया, तो 19 लाख के आसपास आप लोगों का खर्चा पहुंचने वाला है। सो भाई 18 से 19 लाख रुपए लगाना, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो ये सारा अरेंज करके आप तभी लगाना जब आप लोगों को पता होगा कि मैं कनाडा में जाके सक्सेस करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आके आप लोगों को होम सिकनेस भी फील होने वाली है, सबकी याद आने वाली है, और ऐसा लगेगा कि भाई कोई मेरे पैसे वापस दे दे, मैं निकलूँ यहाँ से वापस इंडिया, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये फेज़ टू फेज़ स्टेप वाइज सारी चीज़ें चेंज होती हैं। आज हम स्टडी पर हैं, कल हम वर्क पर होंगे, PR होंगे, सिटीज़न होंगे, पेरेंट्स आएंगे, हम लोग जाएंगे मिलने, तो थोड़ा सा जो टाइम होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो ये सारी चीज़ें अपना माइंडसेट पूरा बना कर आना, तभी घर वालों के 19 लाख रुपए लगवाना, या अगर आपके भी पैसे हैं तो जो भी है वो हार्ड एंड मनी है, आपकी हो या आपके घर वालों की हो, किसी की भी, या आप लोन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पे ऑफ तो वो करना ही है एक्चुअल में। तो वो सारी चीज़ें सोच कर ही अपना यहाँ पर स्टेप लेना आने का। सो इस वाली वीडियो में इतने रखते हैं। मेक श्योर अगर कोई भी चीज़ मैं भूल जाता हूँ तो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में, या फिर यहाँ आ रहा है इंस्टाग्राम का लिंक, यहाँ पर जाके फॉलो कर लेना। इस वाली वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, रखा, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय।